हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे इन्फिनाइट लैडर सीरीज़ का आर इक्विवेलेंट निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर एक हम सब एक्स मानकर आगे जब सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आती है। और ज़्यादातर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है उसमें रूट का टर्म आ जाता है। जैसे इस ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे, आंसर में भी रूट है, √5, √2, √3, इस तरीके से रूट आ जाता है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बच्चे अक्सर दिक्कत फेस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आपको सिर्फ एक फार्मूला ये लगाना होगा। ये फार्मूला लगाते ही आपका आंसर मात्र 30 सेकंड में आ जाएगा। और फिर जब आंसर आ जाएगा तो आप अपने एरर को कम करने के लिए, ताकि गलती कहीं से ना हो, तो उससे आप इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इससे बड़ा और इससे छोटा हमारा आंसर आया है या नहीं। ये भी मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये दो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ये है, एक पहले जो मैं अभी दिखाया था। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को देखते हैं। यहाँ पे R1 + R3/2, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस, फिर अंडर रूट के साथ 1 + 4R2 डिवाइड बाई R1 + R3। ये थोड़ा लंबा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे दूंगा जिससे आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे R1 + R3, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, R1 R3 यहाँ भी आ रहा है, R1 R3 यहाँ भी आ रहा है, और R1 R3 दोनों मिलकर 4 बार आ रहे हैं। तो R2 का हक बनता है कि ये भी 4 बार आए, तो इसको भी 4 बार लिख देंगे। ये जब 4 बार आ गया, इसको जब बाहर निकालेंगे रूट के तो ये 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को कटने के लिए इस 2 से एक ये 2 यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये 2 जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ से कट जाए। ये ये कोई तरीका नहीं है, बस एक थोड़ा सा मैं लॉजिक दे रहा हूँ जिससे आपके जहन में ये फार्मूला बैठ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। चलो तो फिर आप इसको अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे है R1 R3 और यहाँ पे R2, यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इन्फिनाइट लैडर सीरीज़ वाले क्वेश्चन को, वहाँ पे तुमको या तो R1 R2 ये दिया रहेगा, या अगर थोड़ा सा लेंदी सवाल आ गया तो R1 R2 R3 दोनों दिया रहेगा। कहने का ये है कि कहीं पर R3 रहेगा और कहीं पर गायब रहेगा। जहाँ पर R3 नहीं रहेगा वहाँ पे R1 + R2 इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे R3 गायब रहेगा। तो जब R3 गायब रहेगा तो हम R3 की जगह यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। कहाँ पे इस फार्मूले में जहाँ पे R3 आ रहा है यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पहला है, यहाँ पे 1 1 1 R1 R2 R3 तीनों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इस फार्मूले को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करूँगा। तो इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक बार मैं जिस तरह लिख रहा हूँ वो देख के भी थोड़ा सा याद हो जाए। जैसे R1 + R3/2 1 प्लस √1 प्लस, देखो यहाँ पे R1 + R3 आ रहा है और यहाँ पे भी R1 + R3 आ रहा है। ये दोनों मिलकर दोनों 4 बार आ चुके हैं, तो R2 भी 4 बार यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो R1 R2 R3 तीनों को वैल्यू बराबर है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि R1 = R2 = R3। ये तीनों आपस में बराबर है, जो कि 1 ओम के बराबर है। तो जहाँ पे भी R1 R2 R3 है वहाँ पे हम सब जगह 1 रख देंगे। तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस √1 + 4R2, 1 + 4R2 की जगह 1 डिवाइड बाई R1 + R3 जो है यहाँ भी 1 + 1। तो ज़्यादा 1 आ गया तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात है नहीं। तो 2/2 ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। 1 + 1 अंडर रूट में 1 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 डिवाइड बाई 1 + 1 2। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 4/2 कट के 2 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1 + √3 आ जाएगा। तो बाहर जो ये 2/2 कट गया था उसको तो कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो 1 आ गया। तो फिर हो जाएगा 1 प्लस ये 4/2 कट के 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि 1 + √3। ये तुम्हारा देखो चौथे ऑप्शन में तुम्हारा आंसर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ा, एक सिंपल सा फार्मूला है, ये भी ट्रिक नहीं है, जिससे आप तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का मैंने एक पहले ही बताया था कि 2 केस होता है। एक केस होगा यहाँ पे R3 यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे R3 नहीं रहेगा। तो वही केस का क्वेश्चन ये है। यहाँ देखो R1 R2 यहाँ पे R3 गायब है, यहाँ पे R3 हम 0 ले लेंगे। तो डायरेक्ट सिर्फ हमको फार्मूला रखना है। तो फार्मूला फिर से लिखते हैं एक बार। R1 + R3/2 1 + √1 + 4R2 डिवाइड बाई R1 + R3।
याद रखें कि ये जो डिवाइड बाई R1 प्लस R3 है 1 से हट के है, मतलब सिर्फ इतने का डिवाइड है लास्ट में। तो यहाँ पे R1 क्या है, यहाँ पे R1 देखो, R1 1 ओम है और R2 तुम्हारा 2 ओम है, ठीक है। तो अब इसको R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 मतलब 1 प्लस 0, R3 0 है ना, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 बाई 2, फिर 1 प्लस 4, R2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, तो 4 इंटू R2 की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई R। देखो बताया था ना कि अभी बताया था ना कि यहाँ पे जो डिवाइड है ये सिर्फ 4R2 के नीचे है, तो R1 प्लस R3 यही वाला कॉपी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर देखो, अगर वहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा जो एरर का जो चांस है वो कम हो जाएगा, अगर यहाँ से देख के देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 यहाँ पे रखना है तो ये 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, और 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 1/2 1 प्लस यहाँ पे 4 टू द 8 प्लस 1 9, यानी कि रूट 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/2 1 प्लस रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 4, मतलब 3 प्लस 1 4/2, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो देखो ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ना कहीं मतलब रूट उठाया, मतलब फार्मूले में तो था लेकिन सिंपल था, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर 2 ओम आ गया। इसका भी अगर ऑप्शन देखो तो ये दूसरा तुम्हारा हो जाएगा। और जो मैंने बताया था कि तुम अगर वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 ओम आया, तो इसको किस तरह वेरीफाई करोगे, वो जो शुरुआत में बताया था उससे हम वेरीफाई करेंगे। क्या था, R1 प्लस R3 से बड़ा होगा, याद रखें कि बराबर भी हो सकता है, इसीलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर बराबर आ गया तो फिर क्या करोगे, जिससे यहाँ मैं केस बताऊंगा। R1 प्लस R3 से बड़ा होना चाहिए, R इक्वेलेंट की बात कर रहे हैं, और R इक्वेलेंट ही R1 प्लस R2 प्लस R3 से छोटा होना चाहिए। तो इसको किस तरह याद करेंगे, इसको सिंपल है कि जितना भी यहाँ पे दिया है सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ के उससे कम आना चाहिए। और जो R1 प्लस R3 इस फार्मूले में डायरेक्ट था, R1 प्लस R3 देख रहा था, देखे थे ना कि वहाँ पे 2 बार लगातार आया था R1 प्लस R3, तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि R1 प्लस R3 बार बार आ रहा है, तो R1 प्लस R3 से बड़ा होना चाहिए, और जो तीनों रेजिस्टेंस दिया है उन तीनों से छोटा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी आपको आंसर बताया कि 2 ओम आएगा, अब 2 ओम से हम देखते हैं कि इसका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो R1 प्लस R3 यानी कि 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है क्या, R इक्विवेलेंट, और यही R इक्विवेलेंट छोटा हो सकता है इन तीनों के सम का, मतलब R1 R2 और R3 तीनों का सम, जो कि 0 यहाँ पे R3 है। तो 1 प्लस 2 प्लस 0 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 0 यानी कि 1 से बड़ा या बराबर R इक्विवेलेंट तुम्हारा होगा, और छोटा होगा 3 से, और बराबर भी हो सकता है यहाँ पे भी देखो। तो अब देखो तुमको अगर चेक करना है कि मेरा 2 आंसर आए सही है गलत, तो इस तरीके से आप 10 सेकंड में इससे भी चेक कर सकते हैं। देखो 2 ओम जो है तुम्हारा देखो 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, लेकिन मैंने अभी कहा कि यहाँ बराबर भी हो सकता है, तो अब 1 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता है। मान लिया कि 2 आंसर है, लेकिन 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस मतलब एरर को कम करने के लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेते हैं, R1 प्लस R3/2, जो अभी हमने बताया था। आप अब तक तो आपको याद आ गया होगा।